अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के किसान हैं, इनके मन की बात उन्होंने कुछ नहीं करी। किसानों को 20,000 करोड़ का जो है बजट में एक आईना दिखाया गया, कहाँ गया वो बजट? मन की बात में उसके लिए भी कहा गया था, लेकिन किसान आज भी कर्ज में है, कल भी कर्ज में है और परसों भी कर्ज में रहेगा। कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जवान हुआ, कर्ज में बुढ़ा और कर्ज में मर गया। ये मन की बात है। मैं इस प्रधानमंत्री की नहीं कहता, मैं और पिछले प्रधानमंत्रियों की भी कहता हूँ कि किसान के जो मन की बात करी वो किसी ने नहीं करी, सबने अपने मन की बात करी। भीड़ तो किसानों की है और ये वही किसान हैं जो पिछले 6 महीने से तीनों काले कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। ये वही किसान है, अपना काम करके फिर लौटने शुरू हो गए हैं। और इस बार आपने देखा, पिछली बार जब किसान आया तो वो 6 महीने का राशन पानी लेके आया था, और इस बार जो किसान आया है वो 6 महीने का राशन पानी के साथ साथ, जैसे अभी आपने देखा जनपद बुलंदशहर से आदरणीय हमारे चौधरी सतपाल सिंह जी के नेतृत्व में आपने देखा है किस तरह का ये रेल का डिब्बा कहेंगे इसे, पूर्ण रूप से ये बन के ट्रैक्टर के पीछे आया है। इसमें डबल बेड भी है, डाइनिंग हॉल भी है, इसमें मीटिंग हॉल भी है, और इसमें जो है बैठक भी है, सोफ़ा सेट भी है इसके अंदर लगा हुआ, आप दिखाएंगे कैमरे से। और ये बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे रेल के डिब्बे के 10 बाई 30 फुट का है, ये काफ़ी लंबा इसमें है। तो इस बार किसान, मेरा कहना ये है कि खाने के साथ साथ अपने रहने की सब सुविधाओं के साथ आया। इसमें एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, इसमें लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था इसमें की जा रही है। तो ये इस तरह का सारा किसान अब जो है बहुत मजबूती के साथ फिर 6 महीने के लिए अब की बार बड़ा मजबूत हो गया है। आपके रहने की व्यवस्था भी साथ ले गया है और जो है खाने की व्यवस्था भी साथ ले गया। आप लोग यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन को बढ़ाना है, लेकिन आंदोलन को होते हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। सरकार से कुछ बातचीत हो रही है? सरकार ने तो बातचीत करना बंद कर दिया किसान से, क्योंकि उसके एजेंडे में किसान है ही नहीं। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि ये सरकार जो है वो ये केवल किसानों को देवता और अन्नदाता बता के केवल इसकी वोट बटोरने का काम इसने करा है, वरना इसके एजेंडे में किसान था ना है ना आगे होगा कभी। ये तो पूंजीपतियों की सरकार के, इनके एजेंडे में तो बड़े पूंजीपति है और ये उन्हीं के लिए काम कर रही है। इसका किसान से कोई सरोकार नहीं है इस सरकार का। किसान तो इनमें परेशान है। 6 महीने नहीं, आगे के 6 महीने भी हमसे बात करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जिस तरह से हमारी मजबूती है, जिस तरह से हमारे किसान भाई गाँवों से फिर निकलना शुरू हो गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है अपने किसानों से कि हम इस सरकार को घुटनों के बल पर लाकर ही दम लेंगे। आप लोग बता रहे हैं कि जैसे सरकार के एजेंडे में किसानों का नहीं है, लेकिन सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की बात सुने, किसानों की बात करें। और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं किसानों के साथ में हूँ, किसानों के दुख में शामिल हूँ, तो आप कहते हैं कि वो नहीं। अच्छा, एक वो आपने देखा ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ, कैसे मान लूँ? 467 किसानों ने अपनी जान दे दी सड़कों पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये तक ना कहा कि एक सहानुभूति भी उन किसानों के लिए दे देते तो मैं मान लेता कि वो किसानों के साथ है। एक जरा सा किसी एक्टर के पेट में दर्द हो जाओ, किसी फिल्मी दुनिया के किसी कैरेक्टर के पेट में दर्द हो जाओ तो हिंदुस्तान की सरकार बौखला जाती है, लेकिन जिसे अन्न का दाता कहा, जिसे अन्न का देवता कहा, उसकी मौत पे भी वो ना बोले। आज 6 महीने से हम लोग यहाँ पड़े हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो वो हमसे कहते, हमसे बात करते, हमें बुलाते, कानूनों को वापस लेते, तो ही तो हम मानते कि वो हमारे साथ है। लेकिन उनका कहना कुछ और है और करना कुछ और है, और किसान के बारे में तो उन्हें सोचना है ही नहीं। हाँ, मैंने उनकी मन की बात सुना, लेकिन इसमें बात इतनी रह गई थोड़ी सी कि वो अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के किसान हैं, इनके मन की बात उन्होंने कुछ नहीं करी। किसानों को 20,000 करोड़ का जो है बजट में एक आईना दिखाया गया, कहाँ गया वो बजट? मन की बात में उसके लिए भी कहा गया था, लेकिन किसान आज भी कर्ज में है, कल भी कर्ज में है और परसों भी कर्ज में रहेगा। कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जवान हुआ, कर्ज में बुढ़ा और कर्ज में मर गया। ये मन की बात है। मैं इस प्रधानमंत्री की नहीं कहता, मैं और पिछले प्रधानमंत्रियों की भी कहता हूँ कि किसान के जो मन की बात करी वो किसी ने नहीं करी, सबने अपने मन की बात करी। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम
मीडिया के, वो तो अभी भी बता रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। आपने बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कहीं किसी के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ता हुआ नाम देखा प्रेस का? लेकिन यहाँ है गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, जो चाटुकार हैं, दलाल हैं, दल्ले हैं, वो बता रहे हैं उनकी बात। अन्य असली बात तो सड़क पर जो सोशल मीडिया पर हो रही है उसे देखें आप, उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या हैं। कुछ मीडिया वालों ने ये भी सर्वे किया है कि मोदी जी के 7 साल पूरे वीडियो दूसरा साल उनका चल रहा है, तो कुछ लोग केवल उनके महामारी की वजह से नाखुश हैं, वरना सब लोग खुश हैं उनके कार्यकाल से, उनके कामों से। अगर उनके कामों से सब लोग खुश हैं तो 467 लोगों ने खुशी में जान दे दी। 6 महीने से ये लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं, ये खुशी में पड़े हैं। किसानों का धान लुट गया, क्या खुशी में लुट गया? किसानों का आज गेहूं नहीं तुल रहा, कांटों पर 10-10 दिन से पड़े हैं किसान, क्या खुशी में पड़े हैं? किसान अगर खुश होते तो जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश के अंदर 20% सीट ना आती भाजपा की, 80% सीट और दलों की आई हैं। किसानों की खुशी का तो आलम आपने देख लिया, किसानों की खुशी का आलम आपने देख लिया। बांग्लादेश में इनका क्या हाल हुआ, इन्होंने पूरी अपनी ताकतें झोंक दी, जो भी बची ही इनके पास सारी ताकत लगा दी, सारे यंत्री मंत्री संतरी सब वहाँ भेज दिए, लेकिन फिर भी वहाँ सरकार ना बना पाए, वहाँ से जो है लौट आए वापस। और जिला पंचायत में जो गांवों की सरकार बोलते हैं, जिसे अखबार भी लिखता है गांवों की सरकार है, उस गांवों की सरकार में 20% पे सिमट के रह गए ये लोग। चिंता का विषय है, रात को नींद नहीं आती इन लोगों को। ये तो मीडिया है जो उनकी चाटुकारिता कर रही है, वो लिख रही है कुछ का कुछ, सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है, तो क्यों 20% सीटें आई हैं भाई? पूछो उन लोगों से जाके आप जो खुश बता रहे हैं ना। अगर देश की जनता इनसे खुश होती, प्रदेश की जनता खुश होती, तो प्रदेश में 20% सीट आई हैं जिला पंचायत में भाई साहब। आपकी नाराजगी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन क्या आप लोग जिस तरह से आंदोलन करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी, सरकार आपकी बात सुनेगी? हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं, हमने अपने आंदोलन के बल पे बड़े बड़े सूरमाओं को झुकाया है, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया है, और जो किसान हित की बात है हमने उन्हें ऑन द स्पॉट मौके पे ही मनवाया है। हमारे लिए घोषणा हुई है, हम उसी के सिपाही हैं, हम मरते दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, इन कानूनों को वापस करेंगे और सरकार को ये वापस करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो सरकार है बड़ा घमंडी सरकार है, किसी की सुनती नहीं है, तो आप झुकाने की बात करते हैं, कैसे उनको झुकाएंगे? मैं तो आपकी बात को कह रहा हूँ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब इनसे खुश हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये किसी की बात सुनते नहीं हैं। अब जब कोई किसी की बात नहीं सुनता तो सब खुश कैसे हैं इनसे भाई? सब खुश कैसे हैं इनसे? इनसे ना तो कोई खुश है। ये बात ज़रूर है कि ये सुनते किसी की है नहीं, सुनते तो ये आडवाणी जी की नहीं है, सुनते थे मुरली मनोहर जोशी जी की नहीं है, सुनते थे जो इनके वरिष्ठ उनकी नहीं है, ये सुनेंगे और किसकी? लेकिन किसान इन्हें अपनी बात सुना के ही रहेगा। ये बहरा जो बनने का नाटक कर रहे हैं ना, इनके कान खोल दिए जाएंगे, इन्हें किसानों की बात सुननी पड़ेगी। 5 तारीख के आप लोग कुछ करने वाले से सुनने में आया था कि जो कानून की प्रतियां जो पेपर है उसको शायद आप लोग जलाने 5 तारीख हो 6 तारीख हो, जो भी राष्ट्रीय आदेश होगा संयुक्त मोर्चे का, उसका हर हाल में पालन किया जाएगा। आपने देखा काला दिवस मना तो पूरे देश में मना। अब लॉकडाउन भी हो रहा है धीरे धीरे से, अब दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से अनलॉकडाउन हो रहा है, तो क्या अब गाजीपुर बॉर्डर पे फिर से पहले जैसी भीड़ आएगी? पहले से भी ज़्यादा आएगी, पहले से भी ज़्यादा आएगी भीड़। तो किसान है देश के अंदर 70% है, और सारा का सारा दुखी है, वो आता रहेगा यहाँ। तो ये आंदोलन अभी जोर शोर से चलने वाला है? ये आंदोलन और जोर शोर से चलेगा। आप देख नहीं रहे तैयारियाँ क्या हो रही हैं, किस तरह के अब जो मकान पक्के बनाए जा रहे हैं यहाँ। ठीक, नमस्कार।